आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम सभी अपने जीवन के परेशानी और चिंता से छुटकारा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मसीह प्रियो, हमारा परमेश्वर हर परेशानी को दूर करता है। आज इस प्रार्थना को आप सभी पूरे विश्वास से अंगीकार करें। इस प्रार्थना की आशीष को ग्रहण करें। अपने जीवन में इस प्रार्थना की आशीष को आने दें। परमेश्वर आपके सभी परेशानी को दूर करेंगे। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और मन में प्रार्थना करें और वीडियो अंत तक देखें। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमेन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। वे जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पिता कृपया उन्हें ताकत और साहस दें ताकि वे अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। हम जानते हैं कि तेरी शक्ति से वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनके लिए इस कठिनाई से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता हूं आपके नाम में। हे पिता, हमें अपने डर और चिंताओं को तुझे सौंपने की शक्ति दे। हम जानते हैं कि तू हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। जब हम डरते हैं तो हमें यह समझने में मदद कर कि तू हमारे हर कदम में साथ है। हमारे मन में चल रही नकारात्मकता को दूर कर ताकि हम तेरे प्रेम और आशीर्वाद को महसूस कर सकें। हमें यह सिखा कि कैसे हम तुझ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। हे परमेश्वर, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अक्सर अकेला महसूस करते हैं। कृपया हमें याद दिला कि तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमें यह विश्वास दिला कि तू हमारे साथ है और हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता देता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी परेशानियों को हल करने में मदद कर। पिता परमेश्वर, मैं हमारे सभी मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो परेशानी और चिंता से जूझ रहे हैं। जैसा कि तेरा वचन कहता है, पेतरुस 5:7 में लिखा है, अपने सारे चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। उन्हें इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को तेरा प्रेम और समर्थन अनुभव कराने की कृपा कर। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे शांति और सुकून प्राप्त करें। हे पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो निरंतर चिंता और तनाव में हैं। यूहन्ना 14:27 में तेरा वचन हमें आश्वासन देता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, मेरी शांति तुम्हारे साथ रहती है। पिता, कृपया उन्हें यह एहसास दिला कि तू उनके साथ है। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी चिंताओं को तुझ पर छोड़कर शांति प्राप्त करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन भाई बहनों को ताकत दे जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पिता, कुरिन्थियों 5:7 में आपका वचन कहता है, ताकि तुम विश्वास से चलते रहो ना कि दृष्टि से। हालेलुया। प्रभु जी, कृपया उन्हें धैर्य और साहस प्रदान कर ताकि वे हर चुनौती का सामना कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। हे परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। परमेश्वर, निर्गमन 15:26 में आपका वचन हमें बताता है, मैं तुम्हारी बीमारियों को दूर करूंगा। प्रभु, कृपया उन्हें स्वास्थ्य और ताजगी का आशीर्वाद दे ताकि वे अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ हों और तेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। हे परमेश्वर, हमें अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए तेरा शब्द पढ़ने और उसे समझने की प्रेरणा दे। आपका वचन हमें सच्ची शांति और आशा प्रदान करता है। हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। हमें अपनी चिंताओं को आपको सौंपने और आपके पास आने का साहस दे। हे पिता, हमें यह सिखा
कि हम अपनी चिंताओं को एक दूसरे के साथ बांटें। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तब हम मजबूत बनते हैं। कृपया हमें सहानुभूति और समर्थन का भाव दें ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। हम जानना चाहते हैं कि सामूहिक प्रार्थना और समर्थन से कैसे हमारी चिंताएं कम हो सकती हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे सभी मसीही भाई बहनों को उस परेशानी से छुटकारा दें जिसमें वे फंसे हुए हैं। जैसा कि याकूब 1:5 में आपका वचन कहता है, जो तुमसे मांगता है उसे देने में कोई कमी नहीं करेगा। हल्लेलुया। पिता, कृपया उन्हें सही मार्गदर्शन और सहारा प्रदान कर ताकि वे अपनी कठिनाइयों को पार कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे आपका अनुग्रह और शक्ति अनुभव करें। हे परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मानसिक चिंताओं से जूझ रहे हैं। यशायाह 26:3 में तेरा वचन हमें आश्वासन देता है, मन के शांत होने पर शांति रहती है। पिता, कृपया उनके दिलों में शांति भर दे ताकि वे अपनी चिंताओं को तुझ पर छोड़ सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे मानसिक सुकून पाएं। पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कठिनाइयों में हैं। यशायाह 41:10 में आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें बल और साहस दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पिता, कृपया उन्हें अपना सहारा और प्रेरणा प्रदान कर ताकि वे हर स्थिति का सामना कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे कठिनाइयों से न डरें। पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक संकट में हैं, जैसा कि फिलिप्पियों 4:19 में आपका वचन कहता है, मेरी सारी आवश्यकताओं को वह अपनी धन से पूरी करेगा। पिता ईश्वर, कृपया उन्हें आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान कर ताकि वे अपनी परेशानियों को हल कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे इस संकट से उबरें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे सभी मसीही भाई बहनों को उस परेशानी से छुटकारा दें जिसमें वे फंसे हुए हैं। जैसा कि याकूब 1:5 में आपका वचन कहता है, जो तुमसे मांगता है उसे देने में कोई कमी नहीं करेगा। पिता, कृपया उन्हें सही मार्गदर्शन और सहारा प्रदान कर ताकि वे अपनी कठिनाइयों को पार कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे तेरा अनुग्रह और शक्ति अनुभव करें। हे ईश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मानसिक चिंताओं से जूझ रहे हैं। पिता, आप इसी समय उन्हें उनकी चिंता परेशानी से छुटकारा प्रदान करें। प्रभु, कृपया उनके दिलों में शांति भर दे ताकि वे अपनी चिंताओं को तुझ पर छोड़ सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे मानसिक सुकून पाएं। पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कठिनाइयों में हैं। यशायाह 41:10 में आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें बल और साहस दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हे परमेश्वर, कृपया उन्हें तेरा सहारा और प्रेरणा प्रदान कर ताकि वे हर स्थिति का सामना कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे कठिनाइयों से न डरें। हे परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आत्मिक संकट का सामना कर रहे हैं, जैसा कि यूहन्ना 7:38 में आपका वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर जीता हुआ पानी का सोता फूट पड़ेगा। कृपया उन्हें अपनी उपस्थिति और शक्ति का अनुभव कराने की कृपा कर। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे आत्मिक शांति पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उन सभी को शक्ति दे जो रिश्तों में तनाव का सामना कर रहे हैं। कुलुस्सियों 3:14 में आपका वचन हमें सिखाता है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। पिता, उन्हें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ देने की कृपा कर ताकि वे मिलकर हर समस्या का सामना कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपने रिश्तों को मजबूत करें। हे परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं।
जैसा कि तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हे ईश्वर, कृपया उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराओ, ताकि वे जान सकें कि वे कभी अकेले नहीं हैं। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे तेरा प्रेम और सहारा महसूस करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन लोगों को समझ और धैर्य प्रदान कर जो जीवन के संघर्षों से थक गए हैं। लूका 21:19 में आपका वचन कहता है, धीरज से तुम अपनी आत्मा को सुरक्षित रखो। प्रभु, कृपया उन्हें मजबूती और धैर्य से भर दे, ताकि वे अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी स्थिति में सुधार देखें। हे परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। यशायाह 41:10 में आपका वचन कहता है, तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। पिता ईश्वर, कृपया उन्हें साहस और आत्मविश्वास दे, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपने डर को पार कर सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन सभी मसीही भाई बहनों के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करें जो आज असामान्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि इब्रानियों 12:1 में आपका वचन कहता है, धैर्य से अपना दौड़ का काम पूरा करो। पिता परमेश्वर, कृपया उन्हें शक्ति दे, ताकि वे अपनी परेशानियों का सामना करते रहें और तेरे प्रति विश्वास बनाए रखें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे तुझ पर भरोसा कर सकें। हे ईश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अवसाद और निराशा से ग्रसित हैं। यिर्मयाह 29:11 में आपका वचन कहता है, तुम्हारे लिए आशा है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, कृपया उन्हें यह विश्वास दिला कि आप उनकी समस्याओं से बाहर निकालने का उपाय रखता है। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे आशा और प्रेरणा का अनुभव करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन भाई बहनों को शांति दें जो परिवार के तनाव से जूझ रहे हैं। कुलुस्सियों 3:15 में आपका वचन कहता है, परिवारों में शांति बनाए रखो। कृपया उन्हें एकजुटता और प्रेम का अनुभव कराने की कृपा कर, ताकि वे एक दूसरे का सहारा बन सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपने रिश्तों को मजबूत करें। पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो संघर्ष के समय में आत्मबल खो चुके हैं। यूहन्ना 15:11 में आपका वचन हमें याद दिलाता है, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। पिता ईश्वर, उन्हें पुनः उत्साहित कर, उनके दिलों में खुशी और उम्मीद का संचार कर। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे नई ऊर्जा से भर जाएं। हे परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो आध्यात्मिक संकट का सामना कर रहे हैं। प्रभु, यूहन्ना 15:4 में आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में रहूंगा। पिता, कृपया उन्हें तुझसे और निकटता का अनुभव कराने की कृपा कर, ताकि वे अपने विश्वास को मजबूत कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन सभी को सहायता प्रदान कर जो निरंतर चिंता और डर का सामना कर रहे हैं। यूहन्ना 14:1 में आपका वचन हमें बताता है, तुम्हारे दिल में डर न हो। पिता, कृपया उन्हें तेरा विश्वास दिला, ताकि वे अपने डर को पार कर सकें। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे साहस और शांति का अनुभव करें। हे ईश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। यशायाह 43:19 में आपका वचन कहता है, देखो मैं नई बातें कर रहा हूं। हे ईश्वर, कृपया उन्हें नई संभावनाओं और अवसरों के लिए तैयार कर। आपके नाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपने भविष्य के लिए उत्साहित रहें। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन लोगों को शक्ति दें जो अपनी चिंताओं से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने डर और संदेह को तुझे सौंपने की क्षमता दे। जब वे कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उन्हें तेरा साथ महसूस हो,
कृपया उन्हें यह सिखा कि कैसे वे आप पर भरोसा रखकर अपनी समस्याओं को भुला सकें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन लोगों को साहस दे जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहे हैं। जब उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है तो कृपया उन्हें यह समझाने में मदद कर कि तू हमेशा उनके साथ है। उनकी आत्मा को उत्साहित कर और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हम चाहते हैं कि वे तेरे भरोसे पर खड़े रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमें हर कठिनाई में सहारा देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम और आशीर्वाद हमारे सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में बहता रहे। उन्हें हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन मिले और वे तेरी शक्ति को अनुभव करें। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा। हम सभी मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे निरंतर आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रिय परमेश्वर के चुने गए प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, आज हमने जो प्रार्थना की उसमें हमने परमेश्वर से आशीर्वाद की याचना की। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिलों की गहराइयों से तिरस्कार, चिंता और संघर्षों को साझा करते हैं। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास का एक प्रदर्शन है कि परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी जरूरतों को समझता है। इस प्रार्थना में हमने अपने भाइयों और बहनों के लिए आशीष मांगी। उन्हें जीवन की परेशानी, उनके स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और यह दिखाते हैं कि हम एक सामूहिक परिवार हैं। परमेश्वर की आशीष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होती है। जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, आशीषों के इस प्रवाह को अपने जीवन में स्वीकार करें। हर दिन अपने और दूसरों के लिए प्रार्थना करना जारी रखें, क्योंकि यह हमें शक्ति और साहस देता है। परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद आपके जीवन में हर पल महसूस हो। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें और परमेश्वर की आशीषों को फैलाते रहें। आप सभी के जीवन में परेशानी आए तो घबराए नहीं, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखिए और निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको हर मुसीबत से बाहर निकलेगा। हालेलुया। आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि वे आपके इस कार्य द्वारा परमेश्वर की आशीष पा सके। मसीह प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में अपना विश्वास प्रकट करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।